अमीर बालाज के कत्ल केस में मैंने कई आला पुलिस अफसरान को खुद ये कहते सुना कि यार ये ज्यादती होगी। दो मौकों पर तीफी बट के मुखालफीन ने ये कहा कि हमने बदला ले लिया, ठंड पड़ गई। जावेद बट को जब कत्ल किया गया ना, उनकी अहलिया वो साथ थी। उन्होंने ये कहा था कि मौके पे फायर करने वालों में अमीर फतेह शामिल। JIT ने मामला बैलेंस करने के लिए कि उसके घर पे, उसके डेरे पे, उसके अड्डे पे रेड भी किया जाए और उसको मुरीद इल्जाम भी ठहराया जाए। जो जावेद बट मर्डर केस है, इसकी जो JIT की फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई हैं, वो क्या है? देखिए, बात ये है कि ये जावेद बट को जब कत्ल किया गया ना जी, तो उनकी अहलिया, बेवा नहीं, और बच्चे को लेने जा रहे थे जी, वो साथ थी। बिल्कुल। मुदैया भी हैं इसकी। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा था कि मौके पे फायर करने वालों में अमीर फतेह अमीर मसहब का नाम नहीं लिया था मौके हाँ पे, जी। बाद में शामिल किया। अमीर फतेह शामिल। पुलिस ने बंदे पकड़ लिए, एक रिक्शा ड्राइवर पकड़ लिया, 2 फायरर पकड़ लिए, CCTV फुटेज देख ली, होंडा 125 बरामद कर ली। उसमें यह कहा गया कि अमीर फतेह मौके पे नहीं था, लेकिन 302 के मुकदमे में थाना इछरे में दर्ज जी, उसमें 109 भी लगी अबेटमेंट। उन्होंने कहा जी कि अगर ये बराह रास्त मौके पे मौजूद नहीं था तो इन्वॉल्वमेंट कितनी है। JIT ने इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे इसकी तफ्तीश शुरू की। ठीक है। इससे पहले ये JIT जो है, ये अमीर बालाज के कत्ल में दफा 109 का मुल्जिम गोगी बट को करार दे चुकी थी। बिल्कुल। जिसमें गोगी बट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, ऐसी है, बिल्कुल। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जी मुझे जो है वो JIT ने मियाँ शफकत से बहस हुई और वो हमारे पुराने मुखालिफ और उनके छोटे भाई ने बाकायदा तौर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताजरों के साथ इकट्ठे होकर लाहौर प्रेस क्लब में भी। हाँ, वो भी, हाँ, उनके ख्वाजा रहील वगैरह भी, ख्वाजा रहील वगैरह। इसमें मेरी बहुत डिटेल गुफ्तगू हुई ख्वाजा अजहर गुलशन, जो इनके सबसे बड़े भाई है तारीफ गुलशन के। बिल्कुल। वो वैसे 2-3-4 साल से ना आपस में इख्तिलाफात थे, मैं इस तरह का इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी और कुछ चीजों को लेकर वो सारे मामले। वो तो कहते खुद मुझे उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेगम और अपनी बेटी के कहने पे अपने बहनोई के जनाजे में गया, लेकिन कुलों पे नहीं गए, चेलम पे नहीं गए। ठीक है। अब ये जो इस वक्त उन्होंने अमीर फतेह को नामजद किया, मुकदमे का मुल्जिम ठहराया, वो 21 तारीख को अदालत में पेश हुए। बिल्कुल। अदालत ने 3 दिन एक्सटेंशन दे दी उनको, ऐसी 24 तक। जब एक्सटेंशन दी, उस दौरान पुलिस ने, एक्सटेंशन के दौरान उनको अपनी रिपोर्ट पेश की, JIT की लोकल पुलिस ने जी रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये लिखा था कि ये इन पर इल्जाम साबित होता है अबेटमेंट का, अच्छा, कि इनके ईमा पर किया गया। अब यहां 2 बातें। बालाज के कत्ल के, मुझे बड़ा दुख था उसके, अमीर बालाज के कत्ल केस में गोगी बट, ख्वाजा अकील अहमद, जो फुफीजाद भाई हैं ख्वाजा तारीफ के, अजहर गुलशन के, बिल्कुल, उनको जो नामजद किया गया था, मैं बिल्कुल हकाइक की रोशनी में कह रहा हूं। इससे पहले एक DIG और एक SSP जी, ये कह चुके हैं कि गोगी बट का कोई ताल्लुक नहीं था अमीर बालाज केस से, ना एहानत जुर्म के मुल्जिम थे। और उस वक्त क्या सराहियां यही चल रही थी कि शायद उन्होंने ग्रीन चिट दी हुई है कि आप यहाँ पर घूमे फिरें, हम आपको तंग नहीं करेंगे क्योंकि आप इस मामले से दूर हैं। लेकिन उनको भी गुनाहगार लिख दिया गया था। ये बाद में लिख दिया गया ना? हाँ, लिख दिया। नहीं, 2 दफा। पहले गुनाहगार लिखा तीफी बट के मुकाबले से पहले, और फिर एक बाद में दूसरे मुकदमे में छुड़वाने जो आए हैं साथी। जी, 2 दफा। लेकिन पहले मुकदमे जो गुनाहगार लिखा गया था ना, उस गुनाहगार के बाद मैंने कई आला पुलिस अफसरान को खुद ये कहते सुना कि यार ये ज्यादती होगी गोगी बट के साथ। हाँ, ज्यादती हो। कई उन्होंने कहा मुझे कि मैंने कहा आप कसमन हल्फन कह रहे हैं, खाने बाने मिलते हैं, इन्हें नहीं, कोई नहीं। ये कहा पहले भी DIG कह चुके थे, क्लीन चिट दे चुके थे, अदालतों में भी, अदालतों में बयान भी था पुलिस का, और ग्रीन सिग्नल तक घूमे फिरे, और कहा भी जा रहा था कराची में जहाँ जा रहे थे। अब 2 वजूहात सुन लें जी। हमजा जावेद बट
बेटे हैं मकतूल जुल्फकार भट्ट के, जो बहनोई थे ख्वाजा तारीक गुलशन के। सिर्फ बहनोई नहीं थे, उनके दस्ते रास्त थे तिजारत में। जितने कारोबारी डीलिंग्स के जितने मौके मैंने देखे उनके, सब में फ्रंटमैन कौन था? जावेद भट्ट। लेकिन किसी किस्म की मुजरमाना सरगर्मियों से जावेद भट्ट का कोई ताल्लुक नहीं था। ये बात भी अपनी जगह पे ऐसी है। और दिन दिहाड़े फैमिली के साथ कत्ल, ये भी बड़ा अच्छा सवालिया निशान था। अब ये कहा गया कि 2 मौकों पर तीफी भट्ट के मुखालफीन ने ये कहा कि हमने बदला ले लिया, ठंड पड़ गई। एक एहसन शाह के कत्ल पे मारे जाने पे, एक तीफी भट्ट के मारे जाने, ये कह रहे हैं लोग सारे। और जुल्फकार भट्ट के मारे जाने पे हम उन्हें कहा गया कि आज हमने अपने भाई बलात के कत्ल का बदला। ये बातें ऐसी है सोशल मीडिया पे ऐसी है। हमजा जावेद भट्ट ने अपने अब उनके जो फूफा क्या बनते हैं, फूफा, हाँ। उनके फूफा के डेथ के बाद तीफी भट्ट के ख्वाजा तारीक गुलशन के डेथ के अपने बाप के जब उनकी डेथ होती ऐसी, और तीफी भट्ट मारे जाते हैं। तीफी भट्ट के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू कर दी हमजा जावेद ने कि मेरे फूफा को मार के बालाज के कत्ल का हिसाब बेबाक किया गया, हाँ। तो मेरे बाप के कत्ल का हिसाब कैसे बेबाक होगा? हाँ, ये अभी भी रिसेंटली भी एक क्लिप वायरल हो रहा है ना। बहुत हमजा भट्ट ने बहुत कैंपेन चलाई। हमजा भट्ट ये कहते हैं कि मेरे बाप का कत्ल नहीं था। हाँ, ये पूछता है वो नौजवान, और बिल्कुल जायज बात है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कैंपेन के बाद अमीर बालाज, अमीर फतेह, अमीर बलाज मरहूम, अमीर फतेह, अमीर मसब, उनके वालिद आरिफ टीपू ट्रका वाला, दादा बिल्ला ट्रका वाला, उनके पाकिस्तान इंटरनेशनल गुड्स के अड्डे पे 3 रेड हुए। ऐसे ही जिसको तीफी भट्ट और उनकी फैमिली तस्लीम नहीं करती। वो कहती है ये आई वॉश था, महज दिखावा था, लेकिन भारत 3 रेड हुए। बिल्कुल कहते ये हैं कि वो दोनों भाई, अमीर मसब तो बाहर ही थे, ऐसी है, ये इश्तिहारी थे, अमीर फता, इन्होंने अदालत में पेश होकर अपनी जमानत ली, पेश हो गए, इश्तिहार खत्म हो गया। लेकिन जब तक गुनाहगार न लिखा जाता अमीर फतेह को, मामला बैलेंस नहीं होना था। जेआईटी ने मामला बैलेंस करने के लिए, अब मैं नहीं कहता ये आई वॉश था कि नहीं था, घर वाले उसको ही कहते हैं, हमजा ये कहते हैं, ये बैलेंस करने के लिए जरूरी था कि उसके घर पे, उसके डेरे पे, उसके अड्डे पे रेड भी किया जाए और उसको मुरीद इल्जाम भी ठहराया जाए। अच्छा, 2 बातें। तीसरी बात यह है कि ख्वाजा तारीक गुलशन के सो कॉल्ड एनकाउंटर के बाद ये बात प्रिवेल कर रही थी कि मामला सुलह की तरफ जा रहा है और जुल्फकार भट्ट का कत्ल हो जाता है, जावेद भट्ट का। जावेद भट्ट का जब कत्ल होता है तो उसके फौरी बाद सुलह की कोशिशें बहुत तेज होती हैं कि अब मामला एट पार आ गया, तो सुलह के लिए पाकिस्तान से बाहर, हाँ, यूएई में सुहेल शौकत भट्ट, शफकत बग्गा भट्ट, कैसर भट्ट, इसरार भट्ट, ये लोग कोशिश करते हैं कि सुलह हो जाए। ऐसी सुलह की कोशिश में 50% कामयाबी होती है। कैसर भट्ट की हद तक तीफी भट्ट के खानदान से सुलह होती है और वो जावेद भट्ट जो हैं उनके कत्ल में से कैसर भट्ट का हाथ निकल जाए, माइनस करते हैं नाम उसका। बिल्कुल ये बयान दे देती हैं बेवा, ऐसी है जुल्फकार भट्ट की कि ये मेरी गलतफहमी थी और ये वो नहीं था। ये बयान हो गया। सुलह की बड़ी तकरीब होती है, लोग दिखाया जाता है, ऐसे और वीडियो कॉल के जरिए तीफी भट्ट के साथ गुफ्तगू। उसके बावजूद भी कोशिश होती रही सुलह की, लेकिन मैंने उस वक्त ये जुमला कहा था, ये सुलह की बजाय खूंरेजी में बढ़ोतरी का बाइस बनेगा मामला। हाँ, ये आपने एक पॉडकास्ट पे बोला था, मैंने कहा था कि ये बढ़ोतरी का बाइस बनेगा और इस सुलह को सुलह ना समझा जाए, इसको आगाज समझा जाए नई जंग का।